स्वतः संज्ञान ले लिए इस बात पर कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो लॉयर प्रैक्टिसिंग है यानी कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लाइंट डील कर रहे हैं, उनको आप इस तरह से बेवजह, जो कि किसी भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इवन कि जो कि सकते हैं लेकिन पुलिस को नहीं दे सकते। एडवोकेट्स अगर कोई पेपर भी देना है तो वो पुलिस को नहीं दे सकते हैं। पुलिस उनसे जबरन एडवोकेट से मांग नहीं सकती, चाहे वो डिजिटल डिवाइस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पेश करना जरूरी है। तो उससे डायरेक्ट कोर्ट में जो कर रहेंगे कि अगर मान के चलिए कोई क्लाइंट मेरे पास आ जाता है और हम क्लाइंट, हमारे से बीच में क्लाइंट को क्या क्या बात हुई, क्लाइंट तो आ गया, मैंने केस भी ले लिया। अब एक डर ये बना हुआ रहता है कि पता नहीं कब पुलिस वाले हमको नोटिस भेजते हैं, पता नहीं कब कोई ईडी वाला, कोई सीबीआई वाले जो है हमको यहाँ नोटिस भेजते हैं। तो ये डर बना रहेगा, तो वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर जो है एडवाइज नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी को IHRCC फोरम में पुनः स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, जो कि वकीलों के अधिकारों से संबंधित है। वकील को एक नया अधिकार जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मिला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि ईडी जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस या सीबीआई के द्वारा अक्सर जो है वकील को बेवजह नोटिस भेज दिया जाता है कि आपको अपीयर होना है, समन भेजा जाता है। तो इस पर एक बहुत ही जो है एडवोकेट के पक्ष की बात की गई है, एडवोकेट के अधिकारों की रक्षा किया गया है। अगर हर बात पर एडवोकेट को ये टेंशन बना रहेगा कि हम किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो हमको अलग अलग जो है इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो हमें नोटिस कर सकती है, तो कहीं ना कहीं एडवोकेट के अधिकारों का यहाँ पे हनन होता है और उनके काम में बाधाएं आती है और वो खुल करके अपने क्लाइंट को सही बातें सजेस्ट भी नहीं कर पाते। एक्चुअली क्लाइंट के बातों को गोपनीयता बनाए रखना सारे वकील का ये अधिकार है कि क्लाइंट के बीच, क्लाइंट से हमारे यानी एडवोकेट को क्या बात हुई हो, ये हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, हम लोगों को ना बताएं। तो इसी चीज को लेकर के हाल ही में ईडी के द्वारा एक एडवोकेट को, इन दो एडवोकेट को नोटिस भेजा गया था, जिसमें से एक अरविंद दत्तर हैं और एक प्रताप वेणुगोपाल, दो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका जो है नोटिस भेजा गया था ईडी के द्वारा। तो उन्होंने इस बात को ये किया कि को उठाया, अपने बार काउंसिल में उन्होंने बात किया, वहाँ के जो जजेज हैं उनसे बात की। तो ये बात जो है पहुंच करके सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पास जब गया तो वो सू मोटो प्रोसीडिंग शुरू कर दिए, स्वतः संज्ञान ले लिए इस बात पर कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो लॉयर प्रैक्टिसिंग है यानी कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लाइंट डील कर रहे हैं, उनको आप इस तरह से बेवजह, जो कि किसी भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इवन कि जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 132 है उसका ये सीधा सीधी उल्लंघन है। उसमें कहा गया है कि आप किसी एडवोकेट्स को डायरेक्ट नहीं मतलब बुला सकते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि उसकी कॉन्फिडेंशियल की जो कम्युनिकेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो बातें होती है वो गोपनीय रखा जाना चाहिए, वो हम आपको नहीं बता सकते। मतलब ईडी, पुलिस और जो सीबीआई होते हैं उनको हम ऐसे ही कि हम लोगों में क्या बात हुई है, पुलिस वाले क्या करते थे कि मान के चलिए कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट के पास आता है और वो जो है कि आपको क्या क्या बताया हो अगर अपनी बातें, तो पुलिस वाले को पुलिस सॉरी माफ करिएगा, एडवोकेट्स को बताता है। कोई अगर कोई क्लाइंट एडवोकेट्स को कोई अपनी बात बता रही है या बता रहे हैं तो वो चीज एडवोकेट्स से नहीं पूछा जा सकता। पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होते हैं उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि आपको क्या क्या बताया है वो हमें बताइए, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को कमजोर कर, न्याय जो एडवोकेट्स हैं उनके तंत्र को कमजोर करते हैं। अगर मान के चलिए इसी डर से एडवोकेट्स परेशान रहेंगे कि अगर मान के चलिए कोई क्लाइंट मेरे पास आ जाता है और हम क्लाइंट, हमारे से बीच में क्लाइंट को क्या क्या बात हुई, क्लाइंट तो आ गया, मैंने केस भी ले लिया। अब एक डर ये बना हुआ रहता है कि पता नहीं कब पुलिस वाले हमको नोटिस भेजते हैं, पता नहीं कब कोई ईडी वाला, कोई सीबीआई वाले जो है हमको यहाँ नोटिस भेजते हैं। तो ये डर बना रहेगा, तो वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर जो है एडवाइज नहीं कर पाएंगे।
इससे बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है एडवोकेट के राइट को हनन कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो प्रोसीडिंग शुरू कर करके ये बात स्पष्ट, 3 जजों की बेंच ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी वकील को जो है नोटिस नहीं भेजा जा सकता, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस के द्वारा किसी भी वकील को डायरेक्ट नोटिस नहीं भेजा जा सकता। अगर नोटिस भेजने की आवश्यकता आन पड़ी है तो आप, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो कुछ वैसे चीज़ें हों जो कुछ एडवोकेट्स गलत भी हैं, मानकर चलिए कि जो कुछ एडवोकेट्स के द्वारा किसी अपराध में संलिप्तता है या कुछ और है, तो उनको नोटिस भेजने के पहले अपने सुपीरियर से उनको परमिशन लेना होगा। और वो सुपीरियर ऑफिसर जो होगा, मिनिमम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के होंगे, उनके आदेश के बिना कोई भी पुलिस वाला एडवोकेट को नोटिस नहीं भेज सकता। तो ये महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो है, एक तो ये हो गया कि बिना पुलिस वाले अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिखित ऑर्डर के बाद ही वो नोटिस भेज सकते हैं, समन भेज सकते हैं किसी एडवोकेट को, और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं भेज सकते। दूसरी बात, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि वैसा कोई काम जो सेक्शन 132 ऑफ BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अपवाद कोई घटना हुआ, जैसे कोई ऐसी सूचना मिली है एडवोकेट्स को जो कि मान के चलिए कि काफ़ी नुकसानदेह है या कोई बहुत बड़ा अपराध होने वाला है या कोई सूचना मिला है, तो वो बुलाया जा सकता है। या फिर जो इन हाउस काउंसिल है, इन हाउस काउंसिल उनको बोला जाता है कि वो लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कहीं कोर्ट में, बल्कि वो किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो उनको सैलरी मिल रही है। तो वो एक एम्प्लॉय के मतलब दायरे में आते हैं, ना कि वो एडवोकेट होते हैं। यानी लॉ करने के बाद जो है वो सैलरी बेस पे उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर ED CBI उनको नोटिस भेज सकती है जो इन हाउस काउंसिल हैं, यानी वैसे एडवोकेट्स जो किसी प्राइवेट फर्म में, कंपनी में काम कर रहे हैं, न कि वो कोर्ट प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कोर्ट प्रैक्टिस एडवोकेट्स को कभी भी पुलिस वाला बिना कारण नोटिस नहीं भेज सकता, मतलब नोटिस भेज ही नहीं सकता। अगर वो एक्सेप्शन अगर रहेगा 132 का तब भेजा जा सकता है, या फिर इन हाउस काउंसिल को भेज सकते हैं। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उनको पुलिस वाला, ED वाला, CBI वाला डायरेक्ट नोटिस नहीं भेज सकता। ये चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी ये अधिकारों की बात है, ये वकीलों की सम्मान की बात है। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सुमोटो प्रोसीडिंग्स को बंद किया गया है कि जो है आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, मतलब किसी भी वकील को आप डायरेक्ट नोटिस नहीं भेज सकते। ऐसा कर, ये केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात नहीं है, बल्कि ये तमाम उन चीज़ों की बात हो रही है। जैसे होता क्या है कि ये जो ED के द्वारा किया गया था, जो समन भेजा गया था, जैसे ये मामला शुरू हुआ तो वो ED वाले जो है मामले को वापस, उस समन को अपना वापस ले लिए थे, और फिर वो ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। तो ये एडवोकेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैं और भी कुछ इससे संबंधित 1-2 बातें आपको बताऊंगा कि जैसे वही चीज़ें हैं कि हाँ, अगर कोई पुलिस डिजिटल एविडेंस, डिजिटल कोई डिवाइस है, जैसे एडवोकेट से कभी कभी होता है कि अगर आपके पास, अगर एडवोकेट को, पुलिस वाले को अगर मोबाइल देखना है कि वकील साहब आप अपना मोबाइल हमें दीजिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। या इसमें कोई वैसा इन्फॉर्मेशन हो जो देखना अगर ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या होगा वहाँ पर कि एडवोकेट्स दे सकते हैं लेकिन पुलिस को नहीं दे सकते। एडवोकेट्स अगर कोई पेपर भी देना है तो वो पुलिस को नहीं दे सकते हैं। पुलिस उनसे जबरन एडवोकेट से मांग नहीं सकती, चाहे वो डिजिटल डिवाइस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पेश करना जरूरी है। तो उससे डायरेक्ट कोर्ट में, जो कंसर्न कोर्ट है, सीधा कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, कोर्ट के सामने रखना है, ना कि पुलिस वाला मांग सकता है, पुलिस वाले को दिया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये सारी चीजें आपको याद ही रखना होगा अपने। ये एक और महत्वपूर्ण बात है जहां पर ये कही गई है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है 11, उसमें भी कहा गया, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल 11 है, उसमें भी ये बात कहा गया है कि एक क्लाइंट की वो सारी बातें की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना एक एडवोकेट का कर्तव्य है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं आपको जानना चाहिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है। तो ये एडवोकेट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसके लिए हमारे तरफ से भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय
कि चीफ जस्टिस और उनके जो भी सहकर्मी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने एडवोकेट्स का एक और महत्वपूर्ण राइट को आपने प्रोटेक्ट किया है, और इससे स्वतंत्र रूप से सारे एडवोकेट्स अपने क्लाइंट को अच्छे से एडवाइस कर पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। तो सोचे कि मुझे लगा कि ये आप सभी को जानना चाहिए, तो मैंने भी आपके लिए लेकर आया। तो जो भी हमारे वीडियो में नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।